प्रिय छात्रों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी से के संस्कृत खंड से परमहंस रामकृष्ण नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वसुंधरा ऋषियों, मुनियों, शूरवीरों तथा महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इसी भूमि पर स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ गुरु परमहंस रामकृष्ण एक महान संत थे। उनका जीवन त्याग एवं तपस्या का आदर्श रूप है। ऐसे महापुरुषों से हमें सदा प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम्। राम परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम् धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक महापुरुष हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधिना उक्तम। तस्य विषय माने उनके विषय में, महात्मना गांधिना माने महात्मा गांधी ने, उक्तम माने कहा। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम् धर्म आचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र में धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। प्रायोगिक विवरण विद्यमान है माने सिर्फ उपदेश नहीं था, जैसा वो कहते थे वैसा अपने आचरण में करके दिखाते थे। जो धर्म कहता था धर्म को अपने वो आचरण में उतार करके दिखाते थे, इसलिए प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र में धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। विद्यते यानी विद्यमान है, उपस्थित है। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन, अस्मभ्यम माने हमें, ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति, ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि उनके वचन न केवलम क्या सजित नीरसान ज्ञान वचनानि, केवल नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, उनके जीवन ग्रंथों के पृष्ठ हैं। तस्य वचनानि उनके वचन न केवलम कस्यचित् नीरस ज्ञान वचनानि, केवल नीरस ज्ञान के ही वचन नहीं हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, बल्कि उनके जीवन ग्रंथों के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते।
उनके जीवन में अहिंसा का एक मूर्तिमान पाठ दिखाई पड़ता है। उनके जीवन में अहिंसा का एक मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। फिर से देखेंगे, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण यानी अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरण विद्यते। परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र में धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कसचित नीरसानि ज्ञान वचनानि। उनके वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं हैं, बल्कि अपितु यानी बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके जीवन ग्रंथों के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनके जीवन में अहिंसा का एक मूर्तिमान पाठ दिखाई पड़ता है। उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम्। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम् अदर्शयत्। तदानीम् एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजे समाधौ अतिष्ठत। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। मतलब स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश यानी बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थाने माने कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। आसीत आस्ताम आसन ऐसा रूप चलता है, द्विवचन है। तस्य पितरौ उनके माता पिता दो हैं इसलिए आस्ताम लगा। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालात् एव रामकृष्णः अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अपने अद्भुत चरित्र को दिखाएं। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तभी से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा अजायत माने उत्पन्न हुई। तभी से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजय समाधौ प्रतिष्ठत। ईश्वर के आराधना के समय
ईश्वर के आराधना के अवसर पर वह एकदम सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से समाधि में लीन हो जाते थे। स्वामिनः, फिर से देखेंगे, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, उनके पितरौ यानी माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालात् एव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, माने कि बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, तदानीम एव माने तभी से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वर से आराधना अवसरे, माने ईश्वर के आराधना के अवसर पर सहजे समाधौ अतिष्ठत, वह सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से समाधि में ही लीन हो जाते थे। ईश्वर के आराधना के अवसर पर वह सहज रूप में समाधि में लीन हो जाते थे। इस प्रकार से इन पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया गया। अगले दिन अगली पंक्तियों का अनुवाद करेंगे।